बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर एहसान। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। हम जब भी पीरियोडिक टेबल्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स कहलाते हैं। सो थर्ड पीरियड में आप लोगों के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन आ जाते हैं। ये उनके मेंबर्स हैं। तो ओवरऑल इसमें 8 एलिमेंट्स है। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़? मेल्टिंग पॉइंट जो है आप लोगों के साथ जब एक सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट दे दें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे साथ मेल्ट हो गई, पिघला गए। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर आप लोग के साथ एक लिक्विड सब्सटेंस हो उनको अगर हम वेपर में या गैस स्टेट्स में कन्वर्ट कर दें। दूसरे अल्फाज में हम ये भी बॉइलिंग पॉइंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक सब्सटेंस के जो वेपर प्रेशर्स है वो एक्सटर्नल प्रेशर्स के बराबर हो जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र कर देते हैं कि हम जब भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते, तो उसका रीज़न भी हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर हमारे साथ थर्ड पीरियड के में जो एलिमेंट्स है हमारे साथ 3 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक पहले जो 3 है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उनका नेचर जो है वो मेटल्स है। ये हमारे साथ मेटल्स है। सिलिकॉन जो है वो आप लोगों के साथ मेटालाइड है। बाकी ये 4 फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन ये आप लोगों के साथ नॉन मेटल है नेचर के लिहाज से। अब देखिए उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है कुछ खास सीक्वेंस में नहीं है, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो उसके ट्रेंड्स हम बेसिकली पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम उसका वो तो नेचुरली आप लोगों के साथ मेटल्स है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी बनिस्बत नॉन मेटल्स के। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस किस चीज़ पर डिपेंड्स कर देते हैं। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली ये डिपेंड्स कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर देता है। पहला पॉइंट यानी उसका नेचर किस किस्म का है, आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, इस किस्म के। और दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड कि उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। और तीसरा जो है विच टाइप ऑफ बॉन्ड कि किस किस्म का बॉन्ड वहाँ पर पाया जाता है। देखिए तो स्ट्रक्चर में आप लोगों के साथ 2 बातें हम यहाँ पर कर लेंगे कि क्या उनका स्ट्रक्चर जो है वो गेंड है, लार्ज है, बड़ा है, या फिर आप लोगों के साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल की सूरत में वो एग्जिस्ट कर देता है। इसी तरीके से टाइप ऑफ बॉन्ड में आप लोगों के साथ कि क्या वही मॉलिक्यूल या वही सब्सटेंस आप लोगों के साथ आयनिक बॉन्ड रखता है या कोवेलेंट बॉन्ड उसमें मौजूद है, ठीक है, और फिर मेटालिक बॉन्ड है एट्सेट्रा। फिर इसके अलावा बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाज़ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें वंडरवाल फोर्सेस होता है, इनमें से कोई भी बॉन्ड वहाँ पर नहीं पाया जाता तो उसकी भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लोअर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तो मेटल्स है। सो ये नेचर में आप लोगों के साथ गेंड आयनिक स्ट्रक्चर रखता है।
सो ऐसे सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर गेंट हो, बड़ा हो, लार्ज हो, और उसमें आयनिक मेटालिक बॉन्ड हो। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर पाए जाते हैं। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। सो ड्यू टू दी गेंट आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। ये फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन, ये चार जो है ये आप लोग के साथ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखता है, लार्ज स्ट्रक्चर आप लोग के साथ नहीं रखा, तो ऑलरेडी उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। अब इन मेटल की अगर हम बात कर ले तो इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा है, तो हम जब भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी सोडियम से लेकर हम एल्यूमिनियम तक जब आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली +1 चार्ज है, मतलब ये कि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है और इधर 3 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर बाइंडिंग फोर्स जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। जब बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फोर्स जितना इंक्रीज होगा उतना ही उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कम्पैक्ट होगा, मजबूत होगा, जिसके नतीजे में उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो एल्यूमिनियम मेटल इस थर्ड पीरियड में उसमें सबसे ज़्यादा वैलेंशियस इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा गेंट और आयनिक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। सो उसका सीक्वेंस किस तरह होगा, उसका सीक्वेंस इस तरह है कि हम लिख देंगे कि एल्यूमिनियम हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देना सोडियम। ठीक है, पॉइंट नोट कर ले दोबारा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के हायर गेंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, जिसकी वजह से उसका मेटालिक बॉन्ड क्या है, वो मजबूत है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। इसके बाद सिलिकॉन आप लोगों के साथ नेचर के लिहाज से वो तो मेटालाइड है, लेकिन मेटालाइड होने के बदौलत यहाँ पर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ ये रखता है, और ये 4 सिलिकॉन एटम्स आपस में लिंक कर देते हैं। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो बना देता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल्स है, और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर रखता है, इज लाइक डायमंड जो है उसका भी टेट्राहेड्रल है। तो इस वजह से उसकी जो FCC स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर क्यूबिक उसका स्ट्रक्चर है, जिसकी जो लेटेस्ट बनता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो कौन सा है, FCC है, फेस सेंटर क्यूबिक है। और ऐसे आयनिक सब्सटेंस हो या कोवेलेंट सब्सटेंस हो जिसका आयनिक स्ट्रक्चर हो या कोवेलेंट स्ट्रक्चर हो सब्सटेंस का, उसका जो ज्योमेट्री होगा लेटस होगा, क्रिस्टल लेटस होगा, अगर वो FCC है, फेस सेंटर क्यूबिक है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी आप लोग के साथ, क्योंकि वो मजबूत स्ट्रक्चर बना देता है। सो यहाँ पर सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है, चारों तरफ से सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रली सेंट्रल सिलिकॉन एटम्स के साथ मौजूद है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। सो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांगली हिडन कोलिजन्स के नतीजे में बनता है, जिसके नतीजे में वो फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो सिलिकॉन्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, हालांकि उसका नेचर जो है वो कोवेलेंट है, तो लेकिन उसका यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, हायर मजबूत है, जिसके नतीजे में उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, लेकिन एल्यूमिनियम से फिर भी कम होगी।
और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सिंपल मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। फास्फोरस जो है वो P4 की सूरत में हमारे साथ नेचर में पाया जाता है। सल्फर जो है वो S8 की सूरत में, और क्लोरीन जो है वो Cl2 की सूरत में। 2 एटम यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरीन में। आर्गन जो है वो तो नोबल मेटल्स है, वो तो बॉन्ड नहीं बना सकते, जिसके नतीजे में यहाँ पर आप लोगों के साथ वंडरवाल्स फोर्सेस होंगे, वंडरवाल्स फोर्सेस होंगे। सो यहाँ पर वीक फोर्स है, और यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है आप लोग के साथ, और यहाँ पर उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से वो तो सिंपल मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड है वो आप लोग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। सो कोवेलेंट सिंपल स्ट्रक्चर उसका बनेगा, जिसके नतीजे में उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होगी, 13 डिग्रीज होगी। सो लेकिन यहाँ पर सल्फर्स का थोड़ा बहुत फिर भी हाइयर है एज कंपेयर टू फास्फोरस। क्यों हाइयर है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर्स के एटम है, जिसकी बदौलत उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका थोड़ा बहुत कम्पैक्ट है। 8 एटम जो ऑफ सल्फर जो है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्या कर देते हैं, अट्रैक्शंस कर देते हैं। फास्फोरस जो है वो 4 एटम जो है एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, और क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम डिग्री कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हालांकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और नेचर के लिहाज से गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। और आर्गन जो है ये नोबल मेटल्स है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता, उनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, बहुत वीक फोर्स है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे कम होगी। सो आप लोगों के एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो है आर्गन। और दूसरा एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि नॉन मेटल, थर्ड पीरियड के नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो वो सल्फर का है, वो सल्फर्स का है। और तीसरा जो है वो इस तरह भी आ सकता है आप लोगों को कि कौन सा एलिमेंट है थर्ड पीरियड में जिसकी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। अगर जो भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिए, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।